श्री परमात्मने नमः। सभी को सादर प्रणाम। इंसान अपने जीवन में कई कर्म करता है, ज्ञानवश अथवा अज्ञानवश, जानकर अथवा अनजाने में। जो कर्म करते हैं उनका परिणाम क्या होता है? अगर वह कर्म जानकर किया जाए और ज्ञान के साथ किया जाए तो क्या फल प्राप्त होता है, और जो अनजान में बिना जाने ही कुछ कर्म करते हैं तो उनका क्या फल रहता है, यह हम ईशावास्योपनिषद के 9वें मंत्र में देखेंगे। आइए साथ में मिलकर समझें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। ईशावास्योपनिषद 9वां मंत्र। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायामृताः। अर्थात जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, अर्थात ऐसा कर्म करते हैं जिनसे मात्र भोगों की पूर्ति हो सके, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके। उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञानांधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य श्री परमेश्वर को न पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य का एक परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, न कि विषयों को भोगना। अनेक योनियों में भोग प्राप्य है, लेकिन भगवान अप्राप्य है। इसीलिए अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भोगेश्वर्य से मोह हटाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जो भगवान को प्रिय हो, भगवान की तरफ हमारी गति करे। आगे कहते हैं, दूसरे जो मनुष्य हैं, अर्थात आगे के कहे हुए जो मनुष्य हैं उनसे विपरीत जो दूसरे मनुष्य हैं, जो अपने को अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, अर्थात वह कर्म तो करते हैं, अपने को कर्तापन के अभिमान से रहित भी घोषित करते हैं, किंतु वह मात्र एक दिखावा होता है और उनको अंतःकरण की शुद्धि के लिए कोई भी चिंता नहीं होती है, तथा न उनके अंदर विवेक है, न वैराग्य आदि का ज्ञान है, न ही उनका साधन सेवन करते हैं, अर्थात उनके जीवन में उनका ऐसा कोई भी प्रयास भी नहीं होता कि वह विवेक को प्राप्त करें तथा वैराग्य को प्राप्त करें, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़कर सुनकर अपने में विद्या का ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी बन बैठते हैं। जो मात्र थोड़े से कोई शास्त्र पढ़ लेते हैं, थोड़ा कहीं से सुन लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वह ज्ञानी है, और ऐसा मिथ्या ज्ञानाभिमान वह अपने अंदर सिमट कर रख लेते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा वह अपने आप को कहते हैं, और वह दूसरों को भी ऐसा ही कहते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कर्म न करें, क्योंकि कर्म तो बंधन में रखने वाला है, ऐसा वह दूसरों को भी समझाते हैं। और मनुष्य के जो कर्म है, निश्चित कर्तव्य कर्म है, उनसे भी वह दूर रहते हैं और दूसरों को भी
दूर करते हैं। ऐसी ही बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कही थी। प्रभु, यह सब कर्म मैं नहीं करना चाहता। युद्ध करके ही अगर मुझे कुछ मिलने वाला हो तो मैं युद्ध नहीं चाहता। तभी भगवान कहते हैं, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ। पार्थ, उठो, क्लैब्य न बनो, नपुंसक न बनो, अपना कर्म करो। कर्तव्य कर्म जो है वह अवश्यमेव करना चाहिए। और भगवान ने शास्त्रों को निमित्त बनाकर हम सभी के लिए वर्णाश्रमोचित स्व कर्म निर्धारित किए हुए हैं। उन कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो मनुष्य हैं जो अपने को ज्ञानाभिमानी अर्थात मिथ्या ज्ञानी मानते हैं, ऐसे मनुष्य के संपर्क में भी न आए और न ही उनसे कोई संबंध भी रखें, क्योंकि वे मात्र अपने इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं यह विधा नहीं करनी चाहिए, श्राद्ध वगैरह नहीं करने चाहिए, इनकी क्या आवश्यकता है, यह सब तो एक दिखावा है, एक ढकोसला है। ऐसी जो बातें करने वाले हैं उन लोगों से सदा सर्वदा के लिए अपने को दूर रखें, क्योंकि ऐसे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को प्राप्त होते हैं। पशु, पक्षी, शूकर, कुकर आदि नीच योनियों को और रौरव, विपाक आदि घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। इससे तो वे अच्छे हैं जो सकाम कर्म करते हैं। उनको जो इच्छा है वह इच्छा के अनुरूप कर्म करने से वह इच्छा तो पूरी होती है, लेकिन जो शास्त्राज्ञा से विपरीत कर्म करते हैं, शास्त्रों ने जो स्वकर्म बताए हुए हैं उनसे विपरीत कर्म करते हैं, वह तो घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। आगे भी ज्ञान तथा कर्म यह करने से उनका सर्वोत्तम परिणाम क्या है वह 10वें मंत्र में हम देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अस्तु। श्रीहरि।